Hello everyone and welcome once again to your very own channel Easy and Effortless Economics and this is your teacher Dr. Munila। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की और जर्नल होता क्या है और जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। तो इसी सब को जानने के लिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले we need to understand that what are journal entries. Basically, journal entries are an integral part of accounting. They help in recording financial transactions and keeping track of the company's financial health. In this presentation, we'll be discussing the fundamentals of journal. So basically, अगर बहुत आसान शब्दों में समझना चाहें कि होता क्या है जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं, तो ये अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम हिस्सा होता है और इसका पर्पस ये होता है कि ये सारे ट्रांजैक्शंस जो भी कंपनी के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, किसी कहीं कुछ ख़रीदा जा रहा है, कुछ बेचा जा रहा है, किसी को पैसा दिया जा रहा है, उन सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें। और क्यों रिकॉर्ड करें? ताकि एट द एंड ऑफ द ईयर ये पता चल जाए कि कितना पैसा कहाँ खर्च हुआ है और वो कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को बता सके। सो इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी और अहम हिस्सा होता है और इसी जर्नल एंट्री के सहारे फिर लेजर क्रिएट होता है, उसी से बैलेंस शीट बनती है। वो भी सब देखेंगे पर आने वाले वीडियोस में। अब देखते हैं व्हाट आर जर्नल एंट्रीज। दीज आर द डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ अ कंपनी। तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए होते हैं कंपनी के, उन सबको रिकॉर्ड किया जाता है जर्नल में। दे इंक्लूड द डेट, अकाउंट्स इन्वॉल्व, अमाउंट्स एंड अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो जब जर्नल एंट्रीज लिखी जाती हैं तो इसमें डेट, डिस्क्रिप्शन, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं और साथ में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जिसे नरेशन कहा जाता है वो सब लिखा जाता है। It is necessary for preparing financial statements and are basis for all accounting records. तो जितने भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो सारे उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका जो आप कह सकते हैं जो सारी जो इन्फॉर्मेशन और जो क्या कह सकते हैं सारे डिस्क्रिप्शन जो लिया जाता है वो जर्नल एंट्रीज से ही लिया जाता है। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज कितनी होती हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे टू टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज की, एक होती है एडजस्टिंग और एक होती है रिवर्सिंग। एक जो होती है ईयर के एकदम एंड में एंट्री की जाती है और एक ईयर के एकदम बिगनिंग में, नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में। तो ये कहता है एडजस्टिंग एंट्रीज आर मेड एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड टू अपडेट द अनरिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस। कोई ऐसे ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड नहीं हुए हैं तो उसके लिए एट द एंड ऑफ द ईयर जब सब कुछ क्लोज हो रहा होता है तो ये एडजस्टिंग एंट्रीज की जाती है। रिवर्स एंट्रीज की क्या होती हैं? ये दीज एंट्रीज आर क्रिएटेड एट द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज मेड इन द प्रीवियस पीरियड। तो जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती हैं उनको बैलेंस करने के लिए नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में जो एंट्रीज की जाती हैं उसे कहा जाता है रिवर्स एंट्रीज। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है एज सच जो हम लोग पढ़ते हैं इस वक्त अकाउंट्स में, लेकिन इट इज़ बेटर फॉर यू टू नो ऑल दिस। फिर आता है कि व्हाट आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप जर्नल बना रहे हैं तो क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व है, वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। टाइमली इनपुट आपको प्रोवाइड करना चाहिए। अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उसको अपडेट होता रहना चाहिए, नहीं कि एक चीज़ हो गई तो बस उसको छोड़ दिया। इसमें क्या बताया जाता है? टू एंश्योर accurate and efficient journal entries, it is important to follow best practices such as accurate recording, proper documentation, timely input and reconciliation. These practices helps in maintaining the integrity of financial statements, avoiding errors and identifying discrepancies. मतलब अगर कुछ भी गड़बड़ है, कुछ भी एरर है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस फॉलो करेंगे, एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन पुट करेंगे, उसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे, तो डेफिनेटली कुछ एरर्स होंगे, कुछ गलतियां होंगी, भाई जाहिर सी बात है, ह्यूमन है, एरर्स भी होंगे, तो वो मैनेज हो जाएंगे, वो पहले ही रेक्टिफाई हो जाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर किया है जर्नल एंट्रीज का। पहले ही या लास्ट वीडियो में हम बता चुके हैं कि कौन कौन से अकाउंट्स हैं, नॉमिनल, रियल और पर्सनल, कौन से इसके गोल्डन रूल्स होते हैं जो फॉलो किए जाते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो एक बार उसको रेफर कर लीजिएगा तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर हम पहली बात करते हैं कि देखिए जब जर्नल हम क्रिएट करते हैं तो उसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, बराबर होना चाहिए दोनों साइड। सो फॉर एग्जांपल अगर फर्नीचर कैश अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे, फर्नीचर अकाउंट हम डेबिट करेंगे।
अगर कुछ आपने रिटर्न हुआ है तो वो हम क्रेडिट करते हैं, सेल्स हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल अकाउंट हम जो है वो डेबिट करते हैं। और जैसे आपने किसी से कैश लिया है तो जैसे कैश टू घनश्याम, अगर आपने बैंक से लिया है तो कैश टू बैंक, सैलरीज अकाउंट है तो सैलरीज टू कैश। इस तरीके से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसके रूल्स समझेंगे, ऐसे कहने से नहीं समझ में आएगा। जब आप इसके रूल समझेंगे कि कहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है, कहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, तब आपको और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली कहना क्या चाहते हो, किस तरीके से आपको एंट्री करना है। सो उम्मीद है इस वीडियो में आपको ये सब क्लियर हो गया होगा कि जर्नल एंट्रीज होती क्या और इसका पर्पस क्या है करने का। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बहुत जल्दी वापस मिलेंगे। फिर उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको और बताएंगे लेजर क्या है, कैसे लेजर की एंट्रीज की जाती है। और अगर आप चाहते हैं कि जर्नल की प्रैक्टिस के लिए हम आपसे क्वेश्चन शेयर करें या आपको क्वेश्चंस दें, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल शेयर इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। Okay, so that's all from my side. Hope you all have a great weekend. Keep smiling, keep shining. May God bless you all.